हमारी ऐतिहासिक श्रृंखला मेवाड़ गौरव गाथा के पिछले एपिसोड में हमने आपको रावल रतन सिंह के शौर्य और उनकी वीरांगना रानी पद्मिनी के जौहर के बारे में बताया। किस तरह उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से मेवाड़ की रक्षा की और अपने आत्मसम्मान के लिए प्राणों की आहुति दे दी। रावल रतन सिंह की मृत्यु के बाद गुलिया वंश लगभग खत्म हो गया था। इसके बाद इस वंश की दूसरी शाखा सिसोदिया अस्तित्व में आई और पराक्रमी शासक लक्ष्मण सिंह ने गद्दी संभाली। मेवाड़ के अतुलित वीरों की तरह लक्ष्मण सिंह और उनके पुत्र अरि सिंह भी जब चित्तौड़ की रक्षा करते हुए और आक्रांताओं से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए, तब मेवाड़ की रक्षा और भविष्य पर एक गंभीर प्रश्न खड़ा हो गया। निराशा और दुख के बादलों में घिरे चित्तौड़ में हम्मीर सिंह के रूप में एक ऐसे सूरज का उदय हुआ जिसने मेवाड़ को उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा और सम्मान वापस लाने में मदद की। बालक हम्मीर सिंह ने पिता अरि सिंह को मातृभूमि की रक्षा में प्राणार्पण करते हुए और मां उर्मिला देवी को रानी पद्मिनी के साथ आत्मसम्मान के लिए जौहर रूपी अग्नि में आहुति देते हुए देखा था। हम्मीर सिंह को नियति ने बचपन से ही मानव संकट और संघर्ष से लड़ने की सीख दे दी थी। समय ने करवट बदली और मेवाड़ की विरासत का उत्तराधिकारी हम्मीर सिंह विद्या, बुद्धि और रण कौशल में निपुण होता गया। हम्मीर की वीरता और बुद्धि कौशल के चर्चे सब दिशाओं में फैल चुके थे। दिल्ली सल्तनत के क्रूर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के दमन और अत्याचार हम्मीर के मन मस्तिष्क में बैठ गए थे। मेवाड़ के आसपास सब जगह अलाउद्दीन की क्रूर मुगल सत्ता कायम थी। अलाउद्दीन खिलजी का मुंह लगा डाकू लुटेरा मुंजा बलेचा यहाँ प्रजा के लिए एक बड़ा संकट बना हुआ था। उसने आमजन का जीना दुश्वार कर रखा था। असहाय प्रजा पर मुंजा के अत्याचारों को देख मेवाड़ वीर हम्मीर का खून खौल उठा। एक रात को लूट का माल लेकर वापस अपने ठिकाने पर लौट रहे मुंजा को साहसी हम्मीर सिंह ने ललकारा। इस किशोर योद्धा की दहाड़ सुन मुंजा ने पहले तो ठहाका लगाया, लेकिन फिर चुनौती स्वीकार कर ली। इस युद्ध में वीर हम्मीर ने मुंजा बलेचा का सिर धड़ से अलग कर दिया और मेवाड़ की जनता को एक बड़ा उपहार दिया। इस घटना के बाद मेवाड़ को उसका उत्तराधिकारी मिल चुका था। गद्दी पर बैठते ही हम्मीर सिंह ने सबसे पहले उस सोनागारा मालदेव के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ किया जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ सौंप रखा था। अपने पराक्रमी पूर्वजों की विरासत और उनकी पावन भूमि चित्तौड़ को तो हम्मीर ने जीता ही, मुगल सत्ता के अधीन आने वाले मेवाड़ के 80 बड़े गढ़ों पर भी विजय प्राप्त कर ली। हम्मीर सिंह के अधीन मेवाड़ साम्राज्य अधिक सुदृढ़ हुआ और उसे पुनः उसका खोया हुआ गौरव प्राप्त हो गया। समूचे उत्तर पश्चिमी भाग तक हम्मीर ने साम्राज्य को बढ़ाने का साहस दिखाया। हम्मीर के जीते जी मुगल आक्रांताओं ने कभी मेवाड़ की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं की। विजय पाने की हट के लिए विख्यात हम्मीर सिंह ने अपने भुजबल और कूटनीति से शत्रु सेना को नाको चने चबवाने पर विवश कर दिया। हम्मीर सिंह ने दिल्ली के अत्याचारी और बर्बर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को अपने बाहुबल और युद्ध कौशल से एक नहीं तीन बार पराजित किया और फिर उसे बंदी बनाकर मेवाड़ की वास्तविक शक्ति का भान भी करवाया। अद्वितीय योद्धा राणा हम्मीर सिंह को विषम और प्रतिकूल स्थितियों में लड़ने के कारण विषम घाटी पंचानन की उपाधि मिली थी। बर्बर अलाउद्दीन खिलजी के घमंड को अपने साहस और पराक्रम से चूर चूर कर हम्मीर सिंह ने उसके बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले मोहम्मद बिन तुगलक को भी धूल चटाने का काम किया। मोहम्मद बिन तुगलक की सेना हम्मीर सिंह की सेना से लगभग 4 गुना अधिक थी, लेकिन सिंगौली के युद्ध में राजपूतों और भीलों की छोटी सेना लेकर शक्तिशाली वीर हम्मीर सिंह ने
गुरिल्ला आक्रमण कर मोहम्मद बिन तुगलक को न केवल बुरी तरह परास्त ही किया बल्कि उसे बंदी भी बना दिया। सीमित साधनों के बावजूद हम्मीर सिंह ने अपने अद्वितीय शौर्य से दिल्ली सल्तनत की विशाल शाही सेना के दांत खट्टे कर दिए। हम्मीर सिंह की इस अथाह शक्ति से भय खाकर दिल्ली के सुल्तान घुटने टेक कर राजपूताना छोड़ने को विवश हो गए। विशिष्ट रणकौशल और सुशासन के बल पर अजय योद्धा हम्मीर सिंह को रावल से राणा और महाराणा की पदवी प्राप्त हुई। हम्मीर के शासनकाल में मेवाड़ सदन की विभिन्न शाखाओं की जड़ें मजबूत हुईं और प्रचलित रावल उपाधि की जगह राणा और महाराणा का प्रचलन शुरू हुआ। हम्मीर सिंह को बप्पा रावल की परंपरा में सबसे साहसी और पराक्रमी राजपूत शासकों में से एक माना जाता है, जो न केवल युद्ध भूमि में शत्रुओं से डटकर लड़े बल्कि हर युद्ध में बड़े विजेता बनकर उभरे। महाराणा हम्मीर सिंह एक पराक्रमी योद्धा थे। अपने बाहुबल से उन्होंने मुगल सत्ता को उखाड़कर मेवाड़ में सदैव भगवा ध्वज लहराने का कीर्तिमान बनाया। एक महायोद्धा होने के साथ हम्मीर सिंह ईश्वर में आस्था रखने वाले और सनातन संस्कृति के उपासक भी थे। चित्तौड़गढ़ किले के ऊपर उनके द्वारा बनवाया गया देवी अन्नपूर्णा माता का मंदिर इसका प्रमाण है। मेवाड़ के शौर्य और सम्मान के लिए सब कुछ अर्पण करने को तत्पर रहने वाले महाराणा हम्मीर सिंह 1364 ईस्वी में देवलोक को सिधार गए। महायोद्धा और कुशल शासक बप्पा रावल की श्रेष्ठ विरासत के सफल संवाहक महाराणा हम्मीर सिंह को मुगल आक्रांताओं के पराभव और मेवाड़ साम्राज्य के सफल शासक के रूप में सदैव स्मरण किया जाएगा।